हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेयली-सिल्मान रिएक्शन। बेयली-सिल्मान रिएक्शन क्या होती है, या इसको बोलते हैं मोर्सिया बेयली-सिल्मान रिएक्शन। एमबीएच के नाम से ये फेमस नेम रिएक्शन है। एमबीएच रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में क्या लिख रखा है मैंने थ्योरी में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसकी जनरल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो पहला मैकेनिज्म आया था उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो सेकेंड प्रपोज मैकेनिज्म आया था उसको डिस्कस करेंगे। देखो, तो मैंने लिख रखा है Bailey-Shellman reaction is a carbon-carbon bond forming reaction between the alpha position of an activated alkene and कार्बन इलेक्ट्रोफाइल सच एज क्या एज एन एल्डिहाइड। ये कह रहा है कि हमारे पास जो बेयली-सिल्मान रिएक्शन है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग की रिएक्शन है। और किसके बीच में होती है? एल्कीन, जो एक्टिवेटेड एल्कीन होती है उसके अल्फा पोजीशन पे एक्टिवेटेड एल्कीन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में ये रिएक्शन होती नहीं। इलेक्ट्रोफाइल किसका काम करेगा? एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। उनके बीच में रिएक्शन होती है। आगे लिख रखा है employing a nucleophile catalyst such as tertiamine and phosphine the reaction provides a densely functionalized product। ये क्या हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट देती है? डेंसली फंक्शनलाइज्ड प्रोडक्ट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है यहाँ? एल्कोहल भी होता है और एल्कीन फंक्शनल ग्रुप भी होता है, लेकिन प्रिंसिपल चेन में कौन सा जाएगा? एल्कोहल जाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज मोर्सिया बेयली-सिल्मान रिएक्शन। एमबीएच रिएक्शन के नाम से ये क्या है? फेमस है। तो हम इसको एमबीएच जब भी एग्जाम में आएगी तो एमबीएच के नाम से आएगी, या हमारे पास लिखा मिलेगा मोर्सिया बेयली-सिल्मान रिएक्शन या बेयली-सिल्मान रिएक्शन। इसकी एसिमेट्रिक रिएक्शन और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ के लिए एल्डिहाइड लिया है। यहाँ हमारे पास क्या है? अल्फा पोजीशन पे एक्टिवेटेड एल्कीन है। अल्फा पोजीशन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमने बेस लिया है, क्या लिया है? बेस जो कैटलिस्ट का काम करेगा वो अमीन बेस लिया है या फॉस्फिन बेस लिया है। तो हमारे पास जो मिलेगा वो डेंसली फंक्शनलाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें क्या है? जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास प्रिंसिपल चेन में जाएगा। तो अल्कोहल के साथ क्या है? डबल बॉन्ड तो मेंटेन है ही। तो ये जस्ट लाइक हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी भाई, ये अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। एल्डोल का टाइप लगा तो ये 1,4 एडिशन का टाइप है ये। ठीक है, अब देखो आगे इसमें लिख रखा है डाब्को डी, ये है DABCO इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ट्रस्सिअमीन कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इफ डाब्को क्या होता है? तो जो DABCO होता है वो हमारे पास होता है डाइएजा बाइसाइक्लो 2,2 ऑक्टेन। जो डाब्को होता है वो हमारे पास होता है डाइएजा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ डाइएजा हो गया बाइसाइक्लो 2,2 ऑक्टेन। ये हमारे पास डाब्को होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा ये होगा, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, ये इसका डाब्को का प्रोडक्ट। तो इसको डाब्को क्या बोलते हैं? डाइएजा बाइसाइक्लो 2,2 ऑक्टेन। ठीक है, आगे भी लिख रखा है इन एडिशन न्यूक्लियोफिलिक अमीन सच एज DMAP एंड DBU एज वेल एज phosphine have been found to successfully catalyze this reaction। अब DMAP क्या होता है? तो DMAP होता है हमारे पास 4 डाइमिथाइल अमीनोपाइरेडिन। स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हो, बाद में बना के देख सकते हो। और DBU क्या होता है हमारे पास? DBU होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये है 1,8 डाइएजा बाइसाइक्लो 5,4,0 अनडेक 7 देखो, D का मतलब डाइएजा हो गया, B का मतलब बाइसाइक्लो हो गया, और U का मतलब क्या हो गया? अनडेक हो गया 7 इन। तो ये भी हमारे पास कैटलिस्ट किसका? न्यूक्लियोफाइल का। कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। जो हमारे पास क्या है? DABCO है, DBU है, DMAP है। ये हमारे पास किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, जो हमें रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। देखो आगे मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो मैकेनिज्म में हमने सबसे पहले क्या लिया है? जो एक्टिवेटेड एल्कीन थी वो ली है, और उसमें अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है हमारे पास? अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है। देखो सीधी सी बात है, मैं जब बेस लूंगा तो बेस क्या करेगा? बेस यहाँ एक्टिवेट नहीं, न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट है वो क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ डिस्प्लेस होगा, तो ये यहाँ जाएगा। तो देखो 1,4 एडिशन का मतलब क्या है? 1 2 3 4।
तो नेगेटिव किस पे जा रहा है, इस पे। तो देखो ये जुड़ा है 1,4 एडिशन का पार्ट है, 1 नंबर पे जुड़ा तो पाई वन डिस्प्लेस कहाँ हुआ, 4 नंबर पोजीशन पे जाके, तो इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन। तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जुड़ेगी वो यहाँ जाके जुड़ेगी, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन स्टेप। ठीक है, जब हमारे पास Nr3+ यहाँ जुड़ेगा तो हमें ये मिलेगा, इसको बोलते हैं ज्वेटर आयनिक एज अ एनोलेट। ज्वेटर आयनिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, जहाँ कैटायन भी हो एनायन भी हो, तो ज्वेटर आयनिक हो गया। एजा का मतलब क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, और एनोलेट का मतलब क्या है, इन तो है ही, और अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगाते हैं, O8 लगाते हैं। एल्कोहल के लिए ओल, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो ये हमारे पास है ज्वेटर आयनिक एज अ एनोलेट। अब देखो ये अटैक करेगा हमारे पास, ये कैसे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं ये सब्सटेंस मिलेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें प्रोटॉन शिफ्ट होगी, जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ जाके शिफ्ट होगा, यहाँ, तो जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो यहाँ जनरेट होगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। E2 एलिमिनेशन क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और Nr3+ यहाँ, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, और कार्बन नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल हो रहा है, जिसके कारण Nr3 ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो Nr3 बाहर हो गया, E2 एलिमिनेशन हो गई, हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिला, हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट मिला है हमें। ठीक है, लेकिन ये मैकेनिज्म के कुछ क्या कॉन्सिक्वेंस, इस मैकेनिज्म के कुछ लिमिटेशन थी या डिसएडवांटेज थे कुछ स्टेप के, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर अगला मैकेनिज्म हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो मैंने लिख रखा है, हाउएवर दिस इनिशियल मैकेनिस्टिक proposal had been क्या क्रिटिसाइज बिकॉज ऑफ सेवरल पॉइंट्स, कुछ सेवरल पॉइंट्स है जिसके कारण इसको क्या करा, क्रिटिसाइज किया गया। वो कौन कौन से हैं, द रेट ऑफ MBH रिएक्शन वाज एक्सेलरेटेड बाय द बिल्ड, ये कह रहा है जो रेट है MBH रिएक्शन की जो एक्सेलरेट हो रही थी बाय द बिल्डअप ऑफ क्या प्रोडक्ट के साथ, ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट। ऑटो कैटालिटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जो NH3 है वो अपने आप जाके इस पे अटैक कर रहा था, विच कोड नॉट बी रेशनलाइज बाय द मैकेनिज्म, उसको किसके साथ रेशनलाइज नहीं किया गया, मैकेनिज्म के साथ। आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ का कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनयूजुअल डाइऑक्सिन, आगे जाके दिखाएंगे क्या होता है डाइऑक्सिनोन क्या होता है, बाय प्रोडक्ट इन द MBH रिएक्शन ऑफ अराइल एल्डिहाइड विच एक्राइलेट विद वाज नॉट क्या एक्सपेक्टेड। ये कह रहे हैं जो अराइल हैलाइड है उसके साथ एक्राइलेट भी था जो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो हमें नहीं मिलना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि इसके कुछ और भी क्या थे डिसएडवांटेज या इसकी कुछ लिमिटेशन थी, उसमें क्या जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्या मिल रहा था, अनयूजुअल डाइऑक्सिनोन मिल रहा था, उसके साथ हमें क्या मिल रहा था, MBH रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विद क्या एक्राइलेट, जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसकी बात कर रहा है। तो इसके कुछ लिमिटेशन थी इस मैकेनिज्म की। फिर उसके बाद मैकडे आए और अग्रवाल आए, उन लोगों ने क्या मैकुडे और क्या अग्रवाल ने इसको क्या एक्सप्लेन किया, फिर हमारे पास फर्दर मैकेनिज्म आया। तो लिख रखा है मैकुडे एंड ETL एंड क्या अग्रवाल ETL हैज रीएवोलेटेड द क्या MBH मैकेनिज्म, जिसने रीएवोलेट किया MBH मैकेनिज्म को यूजिंग बोथ काइनेटिक्स एंड क्या थ्योरेटिकल स्टडीज फोकसिंग ऑन द प्रोटॉन ट्रांसफर शिफ्ट। इन लोगों ने कहा जो प्रोटॉन ट्रांसफर शिफ्ट का स्टेप था उसको ये क्या कंसिडर करके चलेंगे, RDS का स्टेप करके कंसिडर चलेंगे, और बोलेंगे कि हमारे पास जो प्रोटॉन ट्रांसफर शिफ्ट का है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी के साथ हमारे पास रेट डिटरमाइन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन थी या कुछ पॉइंट्स को लेकर इसको इस मैकेनिज्म को क्रिटिसाइज किया गया था, जिसके कारण इसका फर्दर मैकेनिज्म आया। देखो आगे क्या है इसका फर्दर मैकेनिज्म सेम ही है, सेम सा ही है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हम ऐड करेंगे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वही NR3 की रिएक्शन है, किसके साथ, एक्टिवेटेड एल्कीन के साथ रिएक्शन है, तो वही NR3 में अटैक करेगा। NR3 यहाँ से जाएगा, लोन पेयर है, अटैक करेगा, इसको यहाँ शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो हमें ये मिलेगा ज्वेटर आयनिक क्या अजा एनोलेट आयन मिलेगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैक करेंगे, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, तो हमारे पास ये मिलेगा। अब इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर शिफ्ट को अलग दो तरीके से दिखाया गया है, एक तो किसका प्रपोजल है, मैकडे का प्रपोजल है, और एक किसका प्रपोजल है, अग्रवाल का प्रपोजल है। तो ये जो प्रपोजल है ये तो अग्रवाल का है, और ये मैकडे का प्रपोजल है। ये एल्कोहलिक कैटालाइज है, ये नॉन एल्कोहलिक कैटालाइज है। देखो अब इसमें क्या फर्क है, जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा, फर्दर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड उसकी रिएक्शन कराता हूं, तो हमारे पास देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है। आप लोगों को पता है ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाएगा, जी हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन शिफ्ट का काम करेगी, प्रोटॉन ट्रांसफर करने का काम करेगी। देखो कैसे,
ये है हमारे पास, देखो ये मैंने दिखा रखा है। जब ये हाइड्रोजन जाएगी यहाँ से तो हमने यहाँ A2 एलिमिनेशन करके NR3+ को निकाला था। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड से डैश डैश से डबल बॉन्ड दिखा रखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। और यही स्टेप क्या है, प्रोटॉन शिफ्ट वाला ही, ये प्रोटॉन शिफ्ट का स्टेप है, यही RDS है जो रेट को डिटरमाइन करेगा। तो हमारे पास ये मिलेगा। अब यहाँ से हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे जब क्लीवेज होगा, एक तो डाइऑक्सिनोन मिलेगा और एक हमारे पास जो फेवर्ड प्रोडक्ट था वो मिलेगा। कैसे, ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और हमारे पास ये डाइमराइज फॉर्म में जाएगा और हमारे पास ये OH वाला प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अग्रवाल का था। अग्रवाल का जो प्रपोजल था वो ये था कि हमारे पास पहले ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल इसको अपने हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है, जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा तो ये RDS में जाएगा। देखो RDS में क्या जाएगा, जैसे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इंटरेक्शन इसके साथ हो जाएगा। तो देखो ये भी 6 मेंबर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हमने ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल H+ दे के बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ये हाइड्रोजन वहां शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये NR3+ बाहर जाएगा, तो हमारे पास फेवर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो हमारे पास प्रपोज मैकेनिज्म था बाद का सेकंड का, उसके कुछ पॉइंट क्रिटिसाइज करने के बाद हमारे पास जो मैकेनिज्म आया उसमें दो प्रपोजल थे, एक मैकडे प्रपोजल था और एक हमारे पास अग्रवाल प्रपोजल था। अग्रवाल प्रपोजल में क्या था, एल्कोहलिक कैटालाइज रिएक्शन था। और अगर मैं बात करूं जो हमारे मैकडे प्रपोजल था उसमें क्या था, नॉन एल्कोहलिक कैटालाइज था। उसमें जो कन्वर्जन रेट थी प्रोडक्ट की, फेवर्ड प्रोडक्ट की, लेस देन क्या थी 20%, लेकिन इसमें 20% से बहुत ज़्यादा थी। तो ये हमारे पास फेवर्ड मैकेनिज्म है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। जो फेवर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें देखो डाइऑक्सिनोन ज़्यादा मिल रहा है, इसमें डाइऑक्सिनोन भी नहीं मिल रहा, तो लास्ट में NR3+ निकल जाएगा और हमारे पास फेवर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें डाइऑक्सिनेन भी हमें मिल रहा है। ठीक है, ये थी हमारे पास MBH रिएक्शन। इसकी जो MBH एसिमेट्रिक रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।